नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। मेरा नाम मुकेश और श्योर सक्सेस वाला में एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस चैनल के थ्रू हम आपसे ये कमिटमेंट करते हैं कि अर्थमेटिक का जो भी चैप्टर होगा वो हम एक बुक को फॉलो करके हम आपका कंप्लीट करवा देंगे। और उस बुक का नाम है, बहुत ही फेमस बुक है, वो है राकेश यादव सर का अर्थमेटिक का बुक। इस चैनल पे इस बुक को हम कंप्लीट पढ़ा देंगे। जो भी अर्थमेटिक का चैप्टर है, हर क्वेश्चन तो कराना मुश्किल है, लेकिन हर टाइप का क्वेश्चन का प्रैक्टिस और उसका डिटेल हम एक्सप्लेनेशन हम आपके सामने में जरूर कर देंगे। बहुत सारे लोगों को दिक्कत भी होता है कि बुक है लेकिन हम समझ में नहीं आता है, तो उसको हम कोशिश करेंगे कि आसान तरीके से हम आपके सामने में प्रेजेंट करें। तो अगर ये बुक नहीं है तो आप ले लीजिएगा और इसी बुक को हम एक एक चैप्टर करके कवर करेंगे। मैक्सिमम 3 पार्ट में बनेगा। अगर परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज 3 पार्ट में आपको पूरा परसेंटेज क्लियर हो जाएगा। इस बुक में जो भी क्वेश्चन है वो एमसीक्यू के फॉर्म में है, तो आपको समझने में भी आसान लगेगा। ठीक है, तो चलिए हम टाइप 1 से यानी कि बेसिक कैलकुलेशन से इस सेशन को शुरुआत करते हैं, क्योंकि परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जो लगभग हर चैप्टर में आपको काम देगा। आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लीजिए, आप परसेंटेज को नहीं नकार सकते हैं। आप एलिगेशन पढ़ लीजिए, टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ लीजिए, टाइम एंड वर्क इवेंट पढ़ लीजिए, तो कुछ पार्ट वहाँ पे नजर आता है। रेशियो में तो 50% परसेंटेज ही है यहाँ पे। तो इस चैप्टर को इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। एक एक चीज समझ में जरूरी है और कोशिश करेंगे एग्जाम में क्वेश्चन आए ना आए, मेरा कैलकुलेशन पार्ट अच्छा होना चाहिए। इसी चैप्टर में, इसी पर्पज से इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं इस सेशन को और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है इसमें। ठीक है, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर रेगुलर वे में आएगा। और हम टारगेट करेंगे कि अभी नवंबर दिसंबर है, तो दिसंबर में अभी अक्टूबर है जिस दिन हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। मेरे पास 2 महीना है, नवंबर और दिसंबर, और एईडी का एग्जाम जो हुआ वो जनवरी में होने वाला है। 2 महीना में इस बुक का लाइन बाय लाइन हम लोग सॉल्व कर लेंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके अलावा भी हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको करवा देंगे। लेकिन आप चाहते हैं कि 2 महीना में मेरा पूरा ये बुक कंप्लीट हो जाए, तो आप इस चैनल से जुड़िए। आपका कमिटमेंट हम करते हैं, इस बुक को हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं सेशन को। सेशन को शुरुआत करने से पहले हम बताते हैं कि जैसे, चलिए तो हम सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। अभी जो भी हम लोग पढ़ेंगे, हो सकता है ये क्वेश्चन में डायरेक्ट ना आए, लेकिन हम ये दावा करते हैं कि आपके कैलकुलेशन को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना देगा। इसीलिए कैलकुलेशन के पर्पज से इन चीजों को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं क्या है। टाइप ऑफ फ्रैक्शन की अगर बात करें कि फ्रैक्शन कितना प्रकार का होता है, तो ये जनरली 3 प्रकार का होता है। ठीक है, एक को बोलते हैं हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरे को बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, और तीसरा आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है कि जब ऊपर वाला वैल्यू नीचे वाला वैल्यू से कम हो तो उसको हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन का ओरिजिनल फॉर्म यही है। ठीक ना। इम्प्रॉपर क्या होता है कि जब ऊपर का वैल्यू नीचे वाला वैल्यू से ज्यादा हो तो उसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये ओरिजिनल फॉर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ब्रेक होकर के फिर एक फ्रैक्शन में टूटेगा, यानी कि ब्रेक होकर मिक्स्ड फ्रैक्शन में टूटेगा। क्या इसको लिखेंगे? हम लिखेंगे 1/2/3 लिख सकते हैं इसको हम। ठीक है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ब्रेक होकर के मिक्स्ड फ्रैक्शन बनता है। अब जैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन बना, यानी इसको भी हम क्या बोलते थे? 1/2/3 तो बोल सकते हैं। तो ये 1/2/3 क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन का खासियत क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन जो होगा वो, उसमें 2 चीज होगा। ठीक है ना। क्या होगा? एक नंबर होगा जो कि 2 है, यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा तो हम बताते हैं फिर से। इसमें क्या है कि एक नंबर है जो कि 2 है यहाँ पे, और एक फ्रैक्शन है जो कि 3/5 है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में एक नंबर होगा और एक फ्रैक्शन होगा, लेकिन ये जो फ्रैक्शन होगा ना, कौन सा होगा? तो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर का वैल्यू नीचे वैल्यू से कम है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन जब भी होगा उसमें एक नंबर होगा, ठीक है, और एक फ्रैक्शन होगा जो कि प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, यानी कि ऊपर वाला वैल्यू नीचे वाला वैल्यू से कम होगा। कभी भी मिक्स्ड फ्रैक्शन नंबर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से नहीं बनता। मतलब ये 2 + 5/3 लिखना गलत है। 2 मतलब 2/2/5/3 ऐसे नहीं लिख सकते हैं, जिसमें 2 तो डिजिट है लेकिन ऊपर में 5 है, नीचे 3 है। 5/3 क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्यों ऐसे नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि 5/3 तो ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है, इसको हम ब्रेक करेंगे। ठीक ना। तो आप इसको याद रखिएगा। दूसरा बात याद रखना है कि प्रॉपर फ्रैक्शन का डेफिनेशन यहाँ पे दिया है कि क्या है कि अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर।
यानी कि न्यूमरेटर बोलते हैं अंश को, ठीक है, और डिनोमिनेटर बोलते हैं किसको, हर को। हिंदी में अंश हर बोलते हैं, ठीक है ना। एक हुआ न्यूमरेटर और बी हुआ डिनोमिनेटर। एग्जाम्पल में क्या है कि एग्जाम्पल किसका दिया है, प्रूफ ऑफ फ्रैक्शन का। तो 4/5, 3/7, 10/25, 15/43, 120/200। इस सब में क्या है कि ऊपर का वैल्यू नीचे वाला वैल्यू से कम है, तो ये पूरा का पूरा क्या है, प्रूफ ऑफ फ्रैक्शन हुआ। इसके अपोजिट जो होगा वो क्या होगा, इम्प्रूव ऑफ फ्रैक्शन होगा। ये 5/4 होता तो क्या होता है, इम्प्रूव ऑफ फ्रैक्शन होता। ये 7/3 होता तो क्या होता है, इम्प्रूव ऑफ फ्रैक्शन होता। ये 48/15 होता तो क्या होता है, इम्प्रूव ऑफ फ्रैक्शन। इसका यूज क्या है आगे पता चलेगा, ठीक है। अभी इसको जानना ही है, ठीक है ना। तो आप जान के ये क्या होता है, फ्रैक्शन कितना प्रकार का, कौन सा प्रॉपर हुआ, कौन सा इम्प्रॉपर और कौन सा मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसका यूज क्या है, तो यूज क्या है कि जब भी आपको बोले, अभी हम जस्ट पढ़े कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन जब होगा तो उसमें एक नेचुरल नंबर होगा, एक प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। यानी हम अगर कोई भी एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 2/3/5 है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन हम लिख दिए। तो इसमें क्या है कि एक नेचुरल नंबर है जो कि 2 है, और एक फ्रैक्शन है जो कि 3/5 है, और यही दोनों के बीच में प्लस का निशान है, यानी कि प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा। यानी ये बराबर क्या हुआ, 2 + 3/5, ठीक है। 2 क्या है, नेचुरल नंबर, 3/5 फ्रैक्शन। तो नेचुरल नंबर और फ्रैक्शन को जोड़ने से ही मिक्स्ड फ्रैक्शन बनता है, ठीक ना। अगर हमसे पूछे कि 4/3/7 है, इसको कैसे लिखेंगे, तो ये कितना होगा, 4 होगा, ये कितना होगा, ये 4 होगा, और प्लस कितना होगा, 3/7 होगा। कोई दिक्कत। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है जिसमें एक नेचुरल नंबर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसका अपोजिट भी सही है। अपोजिट कहना चाह रहे हैं कि अगर कभी ये हमको जोड़ना पड़े, ठीक ना, अपोजिट ये है कि अगर हमको ऐसा दिया है कि 3 दिया है और प्लस 4/9 दिया है, और इसको जोड़ना आ जाए, तो हम समझते हैं कि क्या है, एक नेचुरल नंबर है और एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसको हम जस्ट ऐसे लिख सकते हैं कि 3.4/9 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसको ब्रेक करके ये आ जाएगा। हमको जोड़ना है कि 2 + 3/7 कैसे जोड़ेंगे, तो हम सीधा लिख देंगे 2.3/7 इसका आंसर हो जाएगा। तो यही है यूज इसका, कि प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे बनेगा, ठीक है ना, इम्प्रॉपर क्या है और मिक्स्ड क्या है। तो दोनों सही है, क्या कि एक नेचुरल नंबर और फ्रैक्शन मिलकर मिक्स्ड फ्रैक्शन देता है, सीधा उसको जोड़ देना है। उसको हम ये नहीं तरीका नहीं अपनाएंगे कि हम 9 का एलसीएम लेंगे और ऊपर में लिखेंगे कि 9 × 27 प्लस ये 4 कितना 31/9, और फिर उसको हम तोड़ के 3.4/7 ये नहीं लिखेंगे, हम सीधा यहाँ पे यही जोड़ देंगे, ठीक ना। हम डायरेक्ट यहाँ पे यही मेथड अपनाएंगे कि एक 3 है, एक 4/9 है, जोड़ दिए 3.4/9 हो जाएगा। बात समझ में आया। तो यही इसका यूज था, और इस तरीका का जोड़ आपको कैलकुलेशन में बहुत मिलेगा, आप टेंशन नहीं लीजिए। वहां पे यही सब स्टेप हमको बचाना है, कैलकुलेशन कर करके थोड़ा थोड़ा टाइम बचाएंगे। अगर एक मतलब 15 सेकंड अगर हम बचा लेते हैं, तो सोचिए 1500 सेकंड हम 100 क्वेश्चन बचा लेंगे। बहुत मेहनत लगता है वहां पे, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा। दूसरा बात क्या याद रखना है कि सब्ट्रैक्शन कैसे होगा, क्योंकि छोटा छोटा चीज है, हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपका नजर वहां तक नहीं पहुंचा होगा, ठीक है। आप ट्रेडिशनल वे में आप सब्ट्रैक्शन कर देते होंगे, लेकिन हम किस तरीका से करते हैं दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए सब्ट्रैक्शन का 3 फॉर्म पढ़ेंगे। एक फॉर्म ये कि जब हम किसी भी फ्रैक्शन को हम 1 में से माइनस करेंगे। एक फॉर्म ऐसा कि किसी भी फ्रैक्शन को जब उस नंबर से माइनस करेंगे जो 1 से बड़ा नंबर हो, तो कैसे करेंगे। मान लीजिए हमको कोई भी नंबर को माइनस करना है, यानी किसी भी फ्रैक्शन को माइनस करना है और 1 में से माइनस करना होता है, तो तरीका क्या है। तरीका तो यही है कि इसका हम एलसीएम लेंगे 19, तो 19 का टेबल पढ़ेंगे, वहां 19 होगा, -13 होगा, 6/19 होगा। तरीका यही है लिखने का, लेकिन हम शॉर्टकट में जाएंगे। आप देखिए तो क्या होता है, ये 1 है, ये 13/19 है, तो फाइनल आंसर क्या निकला, 6/19 निकला। ये 6 क्या है, तो ये जो दिया हुआ फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन का डिफरेंस है। और 9 क्या है, तो 9 डिनोमिनेटर है, जो कि एज इट इज वैसा ही है, क्योंकि एलसीएम है, एलसीएम तो कटा नहीं है, तो ये वही है। तो जब भी हमको कोई एक में से हमको माइनस करना पड़े, तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को हम वैसे ही लिख देंगे, और दोनों का जो डिफरेंस होगा उसको हम ऊपर में लिख देंगे, आंसर आ जाएगा। हमको ये लिखना है कि 1 में से माइनस करो 3/27, तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर हम वैसे लिख देंगे और दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, कितना 24, इसका आंसर हो जाएगा 24। हमको माइनस करना है 1 में से माइनस करना है 97/100 या 97/200, तो क्या करेंगे,
हम डिनोमिनेटर को ऐसे लिख देंगे 200, और 200 में से 97 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 103 आएगा। इसका आंसर होगा 103/200। तो किसी भी नंबर को जब एक में से माइनस करेंगे तो दोनों का डिफरेंस को ऊपर लिखेंगे और नीचे डिनोमिनेटर को वैसे एज इट इज वैसे ही छोड़ देंगे, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, दूसरा चीज क्या है, जब किसी नंबर में से माइनस करेंगे तो क्या होगा, नंबर में से माइनस करना थोड़ा सा टफ है, इसीलिए इसको हम ब्रेक करेंगे, क्योंकि हमको 1 में से माइनस करना आसान लगा हुआ है। तो हम इस नंबर को ऐसे तोड़ेंगे कि हमको एक जगह लिखेंगे और बाकी एक जगह लिखेंगे। जैसे 18 को ऐसे तोड़ेंगे जिसमें 1 और प्लस 17 लिखे, यानी कि इसको हमको 1 माइनस कर देना है तो 17 होगा प्लस 1 होगा, इस लिखना ही है। क्यों? क्योंकि देखिए अभी 1/8/9 है, तो हमको इस फ्रैक्शन को तो सॉल्व करना आसान है मेरे लिए। जैसे 1 में से 8/9 माइनस करना है, क्या लिखेंगे, 1 में से 8/9 को माइनस करेंगे तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 1 होगा, डिनोमिनेटर 9 है तो ये तो 1/9 हुआ। ठीक है, और यहाँ पे 17 ऐड हमको करना है तो 17 प्लस 1/9 लिखेंगे तो 17 अपने 1/9 लिख देंगे। ठीक है, इसीलिए हम इसमें से 1 माइनस करके लिखते हैं। या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये तो फ्रैक्शन है, लेकिन मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाने के लिए यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, 0 है। तो हम जितना मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में, डिजिट के रूप में जितना नंबर रहेगा उसमें 1 जोड़ देंगे, यानी कि यहाँ पे कुछ नहीं तो 0 है, और 0 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1। हम इस 1 को इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना होगा, 17, और इसको डिफरेंस करके लिख देना है, तो डिफरेंस करके 8/9 को लिखेंगे कितना होगा, 1/9, यानी कि 17/1/9 इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि ये था कितना, 17/1/9। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं था, नंबर के रूप में 0 था, ठीक ना, और 0 में 0 था तो 0 में 1 जोड़ दिए तो कितना हुआ, 1, और इस 1 को 17 से मतलब 18 से माइनस किए तो आया कितना, 17, और फिर इस दोनों का डिफरेंस लिखे कितना, 1 और बटा 9, 17/1/9 इसका आंसर होगा। मतलब हमको ये निकालना है क्या, जैसे मान लीजिए क्या बोले, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। सपोज कि 16 हमको 16 में से माइनस करना था तो 2/3 माइनस करना होता, तो हम क्या करते, हम 16 में 1 माइनस करते, कितना होता, 15, और इस दोनों का डिफरेंस कितना होता है, 1, इसका आंसर 3/3, तो 15/1/3 आंसर होता है। जैसे इस यहाँ पे समझिए, यहाँ पे 2103 है और ये हमको माइनस करना है। कितना टफ क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन है, लेकिन इसका आसान तरीका क्या है कि यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में नंबर कितना है, 101, तो इसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 102 होगा, 1 जोड़ देना है, और इस 102 को इसमें से माइनस कर देना है। तो 2103 में से क्या किया, ये 102 को माइनस किया, 2103 में से 102 को माइनस किया तो क्या है, 2001 आया। यानी इसमें से कितना, 102 को माइनस करेंगे तो कितना आया, 2001 आया, लिख दिए डिजिट के रूप में, और इस दोनों को माइनस किया, डिफरेंस कितना निकला, 122, डिनोमिनेटर वैसे को वैसे एज इट इज वैसे ही है। तो फ्रैक्शन का जो भी नेचुरल नंबर का पार्ट रहेगा, यानी कि नंबर वाला सेक्शन रहेगा, उसमें 1 जोड़ के हम इसमें से माइनस कर देंगे, आ जाएगा आंसर। ठीक है, एक और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये है, यहाँ पे नेचुरल नंबर के रूप में क्या है, 3 है, तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 होगा, तो 1373 में से 4 माइनस कर देंगे तो कितना निकला, 1369 निकला। और 5/17 है तो दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 12 है, और 17 एज इट इज वैसे ही रहेगा, तो ये इसका हो जाएगा 1369/12/17। क्या इसको आप आसान तरीका से कर सकते थे, नहीं कर सकते थे, लेकिन कंसेप्ट तो यूज हुआ ना कि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में नंबर है, ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये जो नंबर रहेगा उसमें 1 जोड़ देंगे कितना होगा, 4 हो जाएगा। ये एक अपने तरीका से जोड़ना है, क्यों, क्योंकि हमको माइनस उसमें से करना था, इसीलिए। ठीक है ना, तरीका वही है इसका। तो कोई भी नंबर रहेगा, अब ट्राई कर लीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन देंगे प्रैक्टिस के लिए। 1373 में से 4 माइनस कर देंगे, आ जाएगा 12/17 आ जाएगा। एक तरीका ये है, इसको आप याद रखिएगा, फिर से एक वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, बातें समझ में आ जाएगी। हम कुछ और स्लाइड में कुछ क्वेश्चन शामिल करके हम स्लाइड शेयर कर देंगे, आप प्रैक्टिस कीजिएगा उसको। ठीक है, कुछ नई चीज देखते हैं। नया चीज में क्या देखना है कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन कैसे बनेगा। ये बात जब आप परसेंटेज पढ़ रहे होते हैं तो कुछ बात याद रखिए, ऐसा नहीं कि हम हर फ्रैक्शन को परसेंटेज के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तभी हम आंसर बनाएंगे। अब हमसे पूछा कि 1/5 कितना होगा, तो टिप पे याद होना चाहिए 120 होगा। 2/5 क्या होगा, तो वो कितना होगा, 40% होगा। तो कुछ चीजें तो आपको मतलब कॉन्शियस माइंड में इतना तेजी से याद होना चाहिए, जैसे हनुमान चालीसा लोग याद करता है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर बोला तो अगला लाइन या बाय डिफॉल्ट निकल जाना चाहिए।
जायका पीसते हुए लोग उजागर। इस तरीका से आपको याद होना चाहिए फ्रैक्शन, आप याद रखिएगा, ठीक है। रूल क्या है, हम तरीका बता देते हैं कि अगर मान लीजिए 5% हमको निकालना है, तो जब भी किसी भी नंबर के साथ परसेंटेज हो, जैसे 5% हो, तो वो बताता है कि 5 के नीचे में 100 है। क्या बताता है, 5 के नीचे में 100 है, तो 5% मतलब 5/100। जब इसको ब्रेक करेंगे तो 1/20 हुआ। तो ये परसेंटेज का ओरिजिनल फॉर्म नहीं है, जब ब्रेक करेंगे यानी कि फ्रैक्शन में, तब ये 1/20 निकला। 6% हुआ तो 6/100, जितना परसेंट तो उतना बटा 100। पूछेगा सलमान खान परसेंटेज बराबर कितना होगा, तो सलमान खान ऊपर में रहेगा, परसेंटेज नीचे रहेगा, दोनों कैंसिल होगा नहीं, आंसर वही रहेगा। हमसे पूछेगा n परसेंटेज कितना होगा, तो हम बोलेंगे n/100 होगा। जितना परसेंट, तो जितना की जगह हम उतना वैल्यू लिख देंगे और नीचे परसेंटेज लिख देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। हमसे पूछा 44% कितना होगा, तो हम 44 ऊपर में लिखेंगे, 100 नीचे लिखेंगे, आ जाएगा आंसर, काट के 11/25 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हुआ कि एक नेचुरल नंबर का परसेंटेज हुआ कि हमको नंबर ऊपर में लिख लेना है, परसेंटेज नीचे में आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। दूसरा पार्ट है कि अगर मिक्स मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन हो, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या है कि अगर परसेंटेज हो तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले फ्रैक्शन के रूप में तोड़िए। तो 12/1/2 को हम फ्रैक्शन के फॉर्म में तोड़ेंगे, तो तरीका तो यही है कि 25/2 होगा। हम बोले फ्रैक्शन के फॉर्म में तोड़ना, चाहे प्रॉपर हो इम्प्रॉपर, ये आपको लेना देना नहीं है, क्योंकि इम्प्रॉपर से ही मिक्स्ड फ्रैक्शन बना। अब तो मिक्स्ड फ्रैक्शन से क्या बनेगा, प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगा, जो कि हम पढ़े हैं। यहाँ पे ये नहीं ध्यान देना कि ऊपर वाला वैल्यू छोटा होना चाहिए, नीचे वाला वैल्यू कम होना चाहिए। फ्रैक्शन कोई भी हो सकता है, चाहे प्रॉपर हो या इम्प्रॉपर हो। तो 12/1/2 को हम तोड़े तो क्या निकला, 25/2 निकला। 12×2 = 24, 25/2 परसेंटेज है, तो नीचे में 100 होगा ही होगा। ये 12 मतलब 25/2 तो कहीं भाग नहीं जाएगा, वो तो रहेगा ही रहेगा। यानी 25/2% का मतलब नीचे में 100 होना चाहिए, बाकी फ्रैक्शन एज इट इज रहेगा। 16/2/3 होगा, तो इसका 16/2/3 है, तो उसका वैल्यू 50/3 है, लेकिन इसका परसेंटेज जब निकालेंगे तो 50/3 रहेगा ही रहेगा, नीचे 100 रहेगा। और फिर जब इसको तोड़ेंगे तो 1/6 हो जाएगा। हमसे पूछा 11/1/9 का वैल्यू क्या होगा, तो 11/1/9 का वैल्यू 100/9 है, लेकिन परसेंटेज का वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना है, 100 नीचे इंटू करना पड़ेगा, ठीक ना। 100 क्या करना पड़ेगा, इंटू करना पड़ेगा नीचे, तो उसका वैल्यू क्या होगा, 1/9 आएगा। तो जितना परसेंट बोलेगा उतना हम नीचे कर देंगे 100 से, और फिर उसका अगर कैंसिल हुआ तो फ्रैक्शन के फॉर्म में निकाल के आंसर आ जाएगा। तो इस दोनों को याद रखिएगा, एक नंबर है और एक क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन, मतलब एक डिजिट है, एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, दोनों का परसेंटेज कैसे निकलेगा। ठीक है, 2/1/2% कितना हुआ, तो 2 दूना 4, 1 5/2 हुआ, परसेंटेज के कारण डबल जो नीचे आ जाएगा, तो 5/200 हो जाएगा, 1/40 हो जाएगा। ठीक है, इतना याद रखिएगा। दूसरा क्या है, कभी कभी क्या रहता है कि फ्रैक्शन दे देगा, उसको परसेंटेज निकालना है, तो फ्रैक्शन को परसेंटेज निकालेंगे तो हम 100 से इंटू कर देंगे। वहां पे क्या किए, हम 100 से डिवाइड किए, यहाँ पे क्या किया, 100 से डिवाइड किए थे। जब परसेंटेज दिया था, फ्रैक्शन के फॉर्म में तोड़ना था, तो 100 से डिवाइड किए। यहाँ पे क्या किया कि फ्रैक्शन ही आपको दे दिया, यहाँ पे फ्रैक्शन दे दिया है आपको, और बोला इसका परसेंटेज वैल्यू क्या होगा, तो हम 100 से इंटू कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। 1/5 है, उसको 100 से इंटू कर देंगे तो कितना होगा, 20% आ जाएगा। 1/4 है, उसको 100 से इंटू कर देंगे तो निकल जाएगा, 25% निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू ऐसे निकल जाएगा। जैसे 1/6 है, तो उसका वैल्यू निकाल देंगे तो 16/2/3 आएगा। ठीक है, तो जब फ्रैक्शन को हमको परसेंटेज तोड़ना हो तो हम 100 से इंटू करेंगे। जब हमको कोई परसेंटेज है उसको फ्रैक्शन में तोड़ना हो तो हम 100 से डिवाइड करेंगे। बेसिक रूल है, ये याद होना चाहिए। ये सब तो डीआई में बहुत ही यूज होगा जब आप पढ़िएगा तो। ठीक है, कुछ चीजें आप याद कर लीजिए, सबसे आसान तरीका है याद करने का। ठीक है, समझने का आसान तरीका है याद कर लेना। हर चीज हम वहाँ पे समझने नहीं जाएंगे कि ये कैसे बनेगा, पता चला इसी के रिसर्च में हम रह गए, आंसर क्वेश्चन बना ही नहीं। तो आप इसको याद होना चाहिए, ठीक है ना, आप इसको याद कर ही लीजिएगा। जैसे 1/2 है, तो कितना 50% है, 1/3 की जगह हम 33/1/3 लिखेंगे, 1/4 लिखेंगे, वहाँ पे 25% के बराबर है। 1/5 किसके बराबर है, 20% के बराबर है। 1/6 किसके बराबर है, 16/2/3 के बराबर में है। 1/7 किसके बराबर में है, 14/2/7 है। 1/8 किसके बराबर है, 12/1/2 के बराबर। 1/9 किसके बराबर है, 11/1/9 के बराबर में। 1/10 किसके बराबर में, 10% के बराबर में। ठीक है, यानी ये फ्रैक्शन था, इसको आप 100 से इंटू कीजिए तो यही आएगा। तो ये वैल्यू आप याद कर लीजिएगा। ठीक है,
ये भी याद होना चाहिए। 1/11 कितना है, 1/12 का वैल्यू कितना होगा, 1/13 का वैल्यू कितना होगा, 14 का वैल्यू कितना होगा, 15 का वैल्यू कितना होगा, 16 का वैल्यू, 17 का वैल्यू, 18, 19 का वैल्यू याद रखिएगा। 1/20 तो सबको याद रहता है, 20% है। ठीक है, चलिए यहाँ पे तो है ही 1/20 वैल्यू। फिर उसके बाद कुछ वैल्यू याद रखिएगा, जोड़ने की 1/21 का वैल्यू हमको याद होना चाहिए। हमको 1/24 का वैल्यू फ्रीक्वेंटली यूज होगा, ये याद रखिएगा। 1/25 याद रखिएगा, 1/30 याद रखिएगा, 1/40 याद रखिएगा, 1/35 याद रखिएगा। ठीक है ना, 1/50 है, 1/50 याद रखिएगा। तो ये वैल्यू आपको याद अगर है तो आप जब भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाएंगे तो वहां पे आपको आसान लगेगा बनाने में। वहां पे ये वैल्यू नहीं पता चलेगा, कहीं पे ऐसा होगा कि दिया रहेगा कि वो 16.2/3% उसका इनकम इंक्रीज होता है, तो वहां पे हम 16.2/3 नहीं लिखेंगे, हम वहां पे सीधा 1/6 लिखेंगे और बोलेंगे कि अगर 1/6 इंक्रीज हो रहा है तो पहला वैल्यू 6 था, दूसरा वैल्यू मतलब प्रीवियस वैल्यू 6 होगा, न्यू वैल्यू 7 होगा। क्यों? क्योंकि 1/6 इंक्रीज हो रहा है, मतलब 6 में 1 इंक्रीज हो रहा है, तो पहला 6 था, मतलब पहले 6 होगा और अभी क्या होगा, 7 हो जाएगा। अगर बोलेंगे 1 बटा मतलब 14.2/7% से इंक्रीज हो रहा है तो उसका फ्रैक्शन वैल्यू हम यूज करेंगे, 1/7 यूज करेंगे। हम वहाँ पे 14.2/7 के लिए हम ये नहीं यूज करेंगे कि वह 114.2/7 हो जाएगा, ये बिल्कुल नहीं करना है। आप फ्रैक्शन वैल्यू से हम बनाएंगे उसको, इसीलिए ये सब वैल्यू आपके टिप पे याद होना चाहिए, इसको याद कर ही लीजिएगा, तभी परसेंटेज चैप्टर पढ़ने का मजा है, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। तब दुनिया का सबसे ज्यादा टफ यही लगेगा आपको, इसलिए इसको आप पढ़िए। ठीक है, हर एक वैल्यू याद कर लीजिएगा। इसका स्लाइड हम शेयर कर देंगे। दूसरा ध्यान क्या रखना है कि कभी कभी क्या होगा कि जैसे हमको डायरेक्ट दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए 4% का वैल्यू 1/25 होता है, ये हम जानते हैं। तो इसका मतलब है कि समझिए, अगर मान लीजिए 4% है, 4% है, इसका वैल्यू कितना होगा, 1/25 है। मतलब एक जगह परसेंटेज वैल्यू दिया है, एक जगह फ्रैक्शन वैल्यू दिया है। हम अगर 4 को 2 से इंटू करेंगे तो ये कितना होगा, 8% हो जाएगा। तो तरीका ये है कि इसको भी आप 2 से इंटू कर दीजिए, तो 1/25 को 2 से इंटू करेंगे तो 2/25 हो जाएगा। तो 8% बराबर कितना होगा, 2/25 होगा। फिर मान लीजिए कोई बोलेगा 3 से इंटू कीजिए, तो 3 से इंटू करेंगे तो 12% हो जाएगा। तब आप इसको भी 1/25 को भी 3 से इंटू कीजिए तो 3/25 हो जाएगा। कभी 4 से इंटू करेंगे तो 16% हो जाएगा, इधर 4 से इंटू करेंगे तो 12/25 हो जाएगा। मतलब क्या, देखिए कि 4/25 मतलब जब 4% हो तो नीचे का वैल्यू 25 चेंज नहीं होता है। तो जब भी नीचे का वैल्यू दिया रहेगा 25, इसका मतलब हुआ कि उसका 4 गुना जो होगा उसका आंसर होगा। जैसे हम क्या करना चाह रहे हैं, हम कहना चाह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कहीं 9/25 लिखा हुआ है, ठीक है ना, अगर 9/25 है तो वो किसका वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, 4 से इंटू कर देंगे, तो वो हम बोलेंगे कि वो 36% का वैल्यू है। ठीक है ना, यानी 36% का वैल्यू कितना होगा, 9/25 हो जाएगा। हमको दिया है कि मान लीजिए कि कभी ऐसा हमको अगर नजर आए, ठीक है, कि कोई भी वैल्यू है, जैसे मान लीजिए 3/25 है, 3/25 तुम देख लिए, मान लीजिए 5/25 है, एक कितना परसेंट का वैल्यू है, तो हम 5 को क्या करेंगे, 4 से इंटू कर देंगे, हम बोले ये 20% का वैल्यू है। तो 20% का वैल्यू क्या होता है, 1/5, तो इस 5/25 भी 1/5 ही होगा। ठीक है, तो जब भी नीचे 25 लिखा हो तो आप क्या कीजिए, ऊपर का वैल्यू 4 से इंटू कर दीजिए, उतना परसेंट आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, ये कर भी लीजिएगा, आसान भी है। अगर मान लीजिए 3/25 है, हमको नहीं पता कितना, याद ट्रिक नहीं आता है, तो हम क्या करें, 100 से इंटू कर लेंगे। 100 से इंटू करेंगे तो यही तो बात होगा, 4×12 ही होगा। तो या तो याद कर लीजिए कि नीचे 25 है तो 50 से इंटू कर देंगे। यही तरीका, एक और रूल याद होता है कि अगर नीचे 20 है तो बड़ा 5 से इंटू कर देंगे। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए 3/20 है, उसको परसेंटेज में तोड़ना है, तो इसको हम 100 से इंटू करेंगे तो क्या करेंगे, 5 से इंटू करेंगे तो 20×5 105 15। तो क्या किया, नंबर को हम 5 से इंटू कर दिया, तो नीचे 25 तो ऊपर 4 से इंटू, नीचे 20 तो ऊपर 5 से इंटू। n/25 कितना परसेंट होगा, तो 4n होगा, 4n% इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, ये याद रखिएगा। ठीक है, इसको याद रखना है, बहुत ही अच्छा तरीका है, ये याद रखिए, कंफ्यूजन नहीं होगा। जहाँ 20 है वहां पे, सॉरी 5% है वहां पे 1/20 है ही। ठीक है, जैसे देखिए 13/20 है तो नीचे 20 है, नीचे क्या है, 20 है, तो हम तरीका क्या अपनाएंगे, ऊपर 5 से इंटू कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। तो अगर नीचे 20 है तो 13 को 5 से इंटू कीजिए, नीचे अगर मान लीजिए 20 है
तो ऊपर का वैल्यू को 5 से इंटू कर देंगे। जैसे 13/20 है तो ऊपर का वैल्यू कितना 5 से इंटू कर देंगे 65% आंसर हो जाएगा। जैसे नीचे 20 है तो ऊपर का वैल्यू 5 से इंटू कर देंगे तो कितना होगा 90% का वैल्यू आ जाएगा। सॉरी ये 19 था, ठीक है, तो 19 पंचे 95 हो जाएगा। नीचे ऊपर 7 है, नीचे 20 है तो ऊपर का वैल्यू 5 से इंटू कर देंगे तो 35% इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नीचे 20 है तो ऊपर का वैल्यू को 5 से इंटू कर देंगे तो 85% का वैल्यू आ जाएगा। यहाँ नीचे 20 है तो ऊपर का वैल्यू को 5 से इंटू कर देंगे तो ये 15% का वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पे नीचे 20 है तो ऊपर का वैल्यू को 5 से इंटू कर देंगे तो 45% का वैल्यू आ जाएगा। तो ये सब छोटा छोटा चीज याद रखिएगा तो कैलकुलेशन आसान बन जाएगा आपके लिए। ऐसा नहीं कि कर नहीं सकता कोई, लेकिन 2 सेकंड भी बचा लिए तो बहुत बचा लिए आप। इसलिए सब चीज याद रखिए कि नीचे 25 तो ऊपर 4 से इंटू, नीचे 20 तो ऊपर 5 से इंटू, सीधा परसेंटेज का वैल्यू आ जाएगा। ये सब काम देगा, आगे काम देगा जब हम कैलकुलेशन के मतलब लैंग्वेज प्रॉब्लम में आएंगे तब काम देगा हमको। उसी का कुछ टेबल दिया है प्रैक्टिस के लिए। दूसरा वैल्यू एक चीज और समझिए, ये हम जानते हैं, अगर नहीं जानते तो जान लीजिए कि 1/11 का वैल्यू जो होता है वो 9.1/11 होता है। ठीक है, ये तो हम नया चीज नहीं बता दिए, हम बताना क्या चाह रहे हैं समझिए। 1/11 का वैल्यू होता है 9.1/11 होता है। ठीक है, अगर हमको कहीं 11 दिखा तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए 1/11 1/11 का वैल्यू 9.1/11 है, हमको कहीं 7/11 का वैल्यू निकालना हो तो हम क्या करेंगे कि 7/11 कैसे आया होगा, इसको हम 7 से इंटू किए होंगे तभी आया होगा। तो दिक्कत, मान लीजिए 7/11 ये कैसे आया होगा, कोई 1/11 को इंटू करके 7/11 लाया होगा। तो हम ये करेंगे कि अगर 1/11 का वैल्यू 9.1/11 है, हमको 7/11 निकालना है। हम ये करना चाह रहे हैं समझिए, अगर एक पूर्णांक, अगर मान लीजिए 1/11 बराबर 9.1/11 है, ये परसेंटेज के फॉर्म में है। ठीक है, तो हमको अगर कहीं 7/11 निकालना है तो हम क्या बोलेंगे कि ये 7/11 कैसे आया होगा, इसको हम 7 इसको हम किए होंगे 7 से इंटू तभी 7/11 आया होगा। तो 7/11 का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको भी 7 से इंटू कर देंगे, मतलब 9/11 को भी हम 7 से इंटू कर देंगे। ठीक है, क्या किए होंगे 9/11 को भी हम 7 से इंटू किए होंगे। तो 9/11 को जब हम 7 से इंटू करेंगे तो हम कैसे करेंगे, 9/11 है कैसे, 9 प्लस 1/11 है, यही तो है। अब इसको हमको 7 से इंटू करना है तो 9 7 कितना होगा 63 होगा, और 63 होगा, और 1/14 को अगर 7 से इंटू करें तो कितना होगा 7/14 यानी कि 1/2, यानी कि 63/1/2, सॉरी 11 था यहाँ पे। 9/1/11 कैसे आया होगा, ये 9 प्लस 1/11 आया होगा, ऐसे ही तो लिखते हैं। ठीक है, अब इसको हम 7 से इंटू करेंगे तो क्या होगा, 9 को 7 से इंटू करें तो कितना होगा 63 होगा, अब प्लस 1/11 को हम अगर 7 से इंटू करें तो कितना होगा 7/11 होगा। तो ये कितना निकला 63/7/11 निकला। इसका आंसर यही हो जाएगा। मतलब ये है कि अगर हमको फ्रैक्शन के फॉर्म में याद है कुछ चीज तो आगे जो भी कैलकुलेशन रहेगा आसान हो जाएगा। जैसे 1/11 है, उसका वैल्यू इतना होता है पता है हमको निकालना है 8/11, तो क्या करेंगे, इसको हम 8 से इंटू कर देंगे। लेकिन इसको 8 से इंटू करने के लिए कैसे करेंगे, तो 9 को 8 से किए तो 72 हुआ, इसको 8 से किए तो 8/11 हुआ। जैसे 1/11 का वैल्यू है, हमको 9/11 का वैल्यू चाहिए, तो इसको हम पूरा को 9 से इंटू कर देंगे। तो 9 से इंटू करेंगे तो 9 को 9 से करेंगे तो 9 में 81 हो जाएगा, समझिए 9 81 हो जाएगा। आप फिर इसको 9 से सॉरी गलती कर दिया है, ठीक है ना, यहाँ पे ये नहीं होगा 9/11 9 से इंटू करेंगे, 9 में 81 प्लस 9/11, ये गलती है यहाँ पे, गलती नहीं है, ठीक है, ये गलती है यहाँ पे। जैसे 1/13 है तो इसका वैल्यू क्या होता है 7.9/13 होता है। ठीक है ना, आप याद रखिएगा, जैसे कैसे होता है तो समझिए। हम यहाँ पे बताए थे कि 1/13 का वैल्यू आप याद रखिए, 1/13 का वैल्यू क्या होता है 7.9/13 याद होता है, तो ये वैल्यू याद होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे यूज करेंगे इसको कि यहाँ पे कि अगर मान लीजिए 1/13 है तो इसका वैल्यू क्या होता है 7.9/13 होता है। हमको अगर 3/13 है तो हम क्या करेंगे, इसको हम 3 से इंटू कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो इसको 3 से इंटू करेंगे तो कैसे होगा, तो 7 को 3 से करेंगे तो 21 होगा, 9 को करेंगे तो 27 होगा, तो 9 या 27/13 हुआ। लेकिन 27/13 तो फ्रैक्शन का सही फॉर्म है नहीं, तो इसको हम तोड़ेंगे, 21 को 21 लिखेंगे और 27/13 को तोड़ेंगे तो हम क्या लिखेंगे 2.1/13, फिर इस दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है ना, क्या होगा 21 2 23 हुआ, 1/13 हो जाएगा।
ठीक है, इसको ऐसे यहाँ पे गलती है, यहाँ पे सुधार लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब समझिए 1/13 का वैल्यू 7×9/13 होता है, ये तो हमको पता है। ये क्या होता है? 1/13 का वैल्यू 7×9/13 है, हमको 2/13 का वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे, इसको हम 2 से इंटू कर देंगे। इसको 2 से इंटू करेंगे तो क्या होगा, 7 का 2 9 14 होगा, 9/13 का वैल्यू क्या होगा, 18/13 होगा। या तो इस फॉर्म में होगा और नहीं तो 14.18/13 को हम कैसे लिखेंगे, 14 प्लस 18/13 को कैसे लिखेंगे, 1.5/13 ऐसे ही तो लिखेंगे। तो 14 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 5×13 हो जाएगा। मतलब इसमें तो ये जुड़ सकता है क्योंकि नेचुरल नंबर का पार्ट है, तो 5/13 लिख लेंगे। उसी तरीका से ये लिखा के इसको 7 से इंटू कर दिया, ये वैल्यू आ गया। प्रैक्टिस कीजिएगा, आ जाएगा समझ में। ठीक है, कुछ और समझ लेते हैं। जैसे वही बात है कि 1/13 है, 7 से इंटू किया तो 7 इसका वैल्यू ये होता है, हमको 7/13 का वैल्यू निकालना है। तो 7/13 का वैल्यू निकालने के लिए क्या तरीका है, इसको हम 7 से इंटू कर देंगे। ठीक है ना, तो इसको 7 से इंटू करेंगे तो क्या होगा, 7 को 7 से इंटू करेंगे तो 49 होगा, 9/13 को 7 से करेंगे तो ये 4×11/13 होगा। आंसर लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, तो उसी तरीका से कुछ क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व किया गया है। स्लाइड शेयर कर देंगे, आंसर निकाल लीजिएगा। अब यहाँ पे सीधा लिख दिया, 1/14 का वैल्यू ये होता है हम जानते हैं, हमको 3/14 निकालना है। मतलब इसको 3 से इंटू करके ये हम लाएंगे, तो अब यहाँ भी 3 से इंटू करके ये लाएंगे। तो 7 को 3 से करेंगे तो 21 होगा, और 1/7 को करेंगे तो 3/7 होगा। मतलब हम 3 से ऐसा नहीं कि 7×1/7 को 3 से इंटू कर दीजिएगा, आप सीधा 21×1/7 मत लिख दीजिएगा। ये क्या है, 7×1/7 किस फॉर्म में है, 7 + 1/7 के फॉर्म में है। अब आप इसको जा रहे हैं 3 से इंटू करने, तो 7 या कितना होगा, 21 होगा, 1/7 का वैल्यू 3/7 हो जाएगा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। दूसरा बात 15 के केस में भी वही है कि 1/15 का वैल्यू 6.2/3 होता है, हम जानते हैं। हमको 7/15 का वैल्यू चाहिए, तो 7/15 कैसे होगा, इसको 7 से इंटू करके लाया होगा। तो 6.2/7 को भी हम 7 से इंटू करेंगे तो आएगा। तो इसको हम 7 से करेंगे तो क्या होगा, 6 को 2 से करेंगे 7 को, मतलब 6 को 7 से करेंगे तो 42 होगा, और 2/3 को 7 से करेंगे तो 14/3 होगा। फिर 14/3 को हम तोड़ेंगे तो उसको ऐसे लिखेंगे, 4×2/3 लिखेंगे। तो फिर 42 का 42 है, इसको तोड़े तो ये आया, तो 42 में 4 जोड़ देंगे तो 46 होगा, 2/3 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 14/3 को तो लिख सकते हैं ये, और इसको लिखें तो ये 4 + 2/3 कैसे है, ये 4 + 2/3 तो है ना, ये 12 मतलब 42 है ही, तो 42 + 4 + 2/3 ऐसे होगा। तो 42 4 कितना, 46 + 2/3 होगा। तो यही सब मिक्स्ड फ्रैक्शन का कमाल है, कितना आसान लग रहा होगा आपको। ठीक है, फिर मान लीजिए समझते हैं ये चीज कि अगर मान लीजिए 1/18 है तो इसका वैल्यू 5×5/9 होता है, हमको पता है। तो 5/18 का वैल्यू कितना होगा। अच्छा बोलिएगा कि ये एग्जाम में दिया रहेगा, तो बिल्कुल नहीं दिया रहेगा, ये आपको याद करना होगा। हमको 5/18 का वैल्यू निकालना है कि कितना परसेंट का वैल्यू, कितना परसेंट बड़ा है। तो या तो आप 100 से इंटू कर दीजिए, आ जाएगा, और नहीं तो 1/18 का वैल्यू को याद है कि 5/9 होता है। तो 5/18 का वैल्यू क्या होगा, इससे 5 से इंटू कर देंगे तो आ जाएगा। इसको 5 से करेंगे तो कितना होगा, 5 को 25 और फिर 5/9 को इंटू करेंगे तो 25/9 होगा। फिर इसको हम तोड़ेंगे, 25 का 25 लिखेंगे, फिर 25/9 को तोड़ेंगे तो 2×7/9 हुआ, फिर 25 को 2 से इंटू करेंगे 27 हुआ, फिर 2/9 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीका से परसेंटेज बनता है। ठीक है, जैसे देखिए 7/3 को बोला कि कन्वर्ट करो परसेंटेज में, तो हम जानते क्या है कैसे, या तो तरीका क्या है, 7/3 को हम 100 से इंटू कर लेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा, 233/1/3 आ जाएगा। लेकिन लंबा जब कैलकुलेशन हो तो वहाँ पे आप नहीं कर पाइएगा, आप यहाँ पे इतना तेज नहीं बन पाइएगा, तो वहाँ पे स्टेप ही लेना पड़ेगा कि 7/3 को हम फ्रैक्शन के फॉर्म में तोड़ेंगे तो हम लिख सकते हैं 2 पूर्णांक, मतलब ऐसे लिख 2/1/3 लिख सकते हैं। और 2/1/3 को कैसे लिख सकते हैं, 2 + 1/3 लिख सकते हैं। तो जहाँ 2 है वो 200% है, ये याद रखिए। अगर 2 को लिखना हो कितना परसेंट है तो ये 200% है। क्यों, क्योंकि 200% का वैल्यू ही 2 होता है। कैंसिल कर देंगे 2 आ जाएगा। तो जब परसेंटेज के फॉर्म में लिखना हो तो 2 की जगह हम 200 लिखेंगे, 4 की जगह 400 लिखेंगे, 5 की जगह 500 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि हर एक इंटीजर उतना परसेंट का ही वैल्यू होता है। 5 कितना परसेंट का वैल्यू है, 500% का वैल्यू है, यानी 500% का जब वैल्यू निकालेंगे तो 5 आएगा। 6 कितना परसेंट का वैल्यू है, तो 600% का वैल्यू है, 600/100 करेंगे तब 6 आएगा। n कितना परसेंट का वैल्यू है, n/100 का वैल्यू है, n को 100 से इंटू करेंगे तब आएगा।
तो 2 कितना परसेंट का वैल्यू है, 200% का वैल्यू है। फिर 1/3 को परसेंटेज में तोड़ेंगे तो 33 गुना 1/3 आएगा, ठीक है। तो फिर इसको जोड़ देंगे तो कितना है, 233 गुना 1/3 आया। जोड़ तो सकते ही हैं, 200% प्लस 33 गुना 1/3%। तो आप ऐसे लिखिए 200% प्लस ये कितना है 33%, आप 33% प्लस 1/3%। तो 200 को 33 में जोड़ देंगे तो 233 हुआ प्लस 1/3%, आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर आप देखिए, इसको देखिए 11/3 को निकालना है तो 11/3 को हम तोड़ेंगे तो ऐसे लिखेंगे, जहाँ 3 है वहाँ 300% लिखेंगे, जहाँ 2/3 है उसको 66 गुना 2/3 लिखना है। अब बोलिएगा ये कैसे हुआ, तो 1/3 का वैल्यू कितना होता है, 33 गुना 1/3 होता है, 33.33 होता है। 2/3 का वैल्यू कितना होगा, इसका दुगुना होगा, दुगुना करेंगे तो ये आएगा। तो 300 प्लस ये हो कितना होगा, 366 गुना 6/6 होगा। तो निकालना आसान हो जाता है जब आपको कुछ चीजें याद होता है, ठीक है। तो इसीलिए फ्रैक्शन का वैल्यू आप याद रखिएगा, ये वो आपके कैलकुलेशन को बहुत स्ट्रांग बना देगा, ठीक है ना। तो याद करिएगा, आज हम लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं देखेंगे, बेसिक कैलकुलेशन देखेंगे जहां पे आपको काम करना है, ठीक है। ये याद रखिएगा। एक क्वेश्चन और बताते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्या है, मान लीजिए कि हमको कभी दिया कि 6842% ऑफ 111 कितना होगा। ये मुश्किल है निकालना। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दे तो हम देखेंगे कि छोटा वैल्यू कहाँ पे है, बड़ा वैल्यू कहाँ पे है। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि 6842 गुने 111% लिख सकते हैं, सकते हैं, बात तो सेम होगा। मतलब इतना इस नंबर को हम वैसे ही रहने देते हैं और इतना परसेंट का वैल्यू हम निकाल लेते हैं। मतलब जब इसको ब्रेक करेंगे ना तो हम कैसे लिखेंगे कि इसका 100% निकालेंगे, फिर 10% निकालेंगे, फिर 1% निकालेंगे, आंसर जोड़ देंगे। बोलिएगा निकालना तो टफ होगा, बिल्कुल नहीं है। 100% निकालने के लिए क्या तरीका है कि इसका 2 डिजिट के बाद पॉइंट बैठा दीजिए। जैसे मान लीजिए 6842 है, इसका हमको 100% अगर निकालना है तो क्या करेंगे, 2 डिजिट के बाद पॉइंट बैठा देंगे तो यानी कि 68.42 हो जाएगा। सॉरी गलती बोलिए, 100% किसी भी वैल्यू का उतना ही होगा। जैसे 6842 का 100% कितना होगा, तो 100 से इंटू करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, उतना ही होगा। 10% निकालने के लिए क्या करेंगे, एक पॉइंट के बाद, एक डिजिट के बाद पॉइंट बैठा देंगे। तो 6842 है तो कितना होगा, 684.2 हो जाएगा। मतलब पॉइंट लेफ्ट साइड से एक पॉइंट आ जाएगा। जब 1% निकालना हो तो नीचे 2 शून्य है, तो हम 2 शून्य के मतलब 2 डिजिट के बाद पॉइंट बैठा देंगे इधर से। तो ये कितना 42 में पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा इसका। अब ये है 6842, 684.2 और ये 68.42। अब इसको हम जोड़ देंगे तो ये आंसर आ जाएगा, और इधर जोड़ेंगे तो 111% आ जाएगा। तो हम यार तरीका यही है कि इसको आप इससे इंटू कीजिए, लेकिन नहीं कर पाएगा क्योंकि टफ क्वेश्चन अगर आ गया, जैसे मान लीजिए ये आया 15.5% ऑफ इतना कितना होगा। तो अगर हमको इसका 10% मतलब इसको हम परसेंटेज के फॉर्म में तोड़ेंगे तो हम क्या करेंगे, 10% अब प्लस 5% और प्लस 0.5% निकाल लेंगे तो आसान लगेगा हमको। तो हम क्या करेंगे कि 3296 का पहले 10% निकालेंगे, तो 10% कितना होगा, 1 पॉइंट आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे 5% निकालेंगे, तो 5% कितना हो, जब 10% ये है तो 5% इसका आधा होगा। तो 323 का आधा निकालना तो आसान है, 164.8 होगा, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। अब फिर हमको कितना निकालना है, 0.5%। तो जब 5% इतना है तो 0.5% कितना होगा, एक 2 शून्य और आगे बैठ जाएगा, तो ये हो जाएगा 16.48 हो जाएगा। फिर इस तीनों को जोड़ देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 510.88। अगर ये आसान लगता है तो आप फॉलो कीजिए, नहीं तो जैसे आप बनाते हैं वैसे ही बनाइए, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से टाइप 1 क्वेश्चन शुरू होता है, इसको हम कल देखेंगे, ठीक है। आज जो वीडियो का ये कैलकुलेशन वाला पार्ट था, इस कैलकुलेशन को आप ध्यान रखिएगा जो जो हम बताए हैं, और आप इस टेबल को जरूर ही याद कर लीजिएगा। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकलता है, क्योंकि आज का पढ़ा हुआ बेकार हो जाएगा अगर ये चैप्टर मतलब ये टेबल याद नहीं रहेगा तो। और कुछ मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म को आप देखिएगा कि कैसे बनता है, यानी इस स्लाइड को और इस स्लाइड को आप बहुत ही अच्छे तरीका से पढ़ लीजिए, आपका क्वेश्चन आसान बन जाएगा। हम दावा करते हैं जब हम कैलकुलेशन आगे पढ़ेंगे लैंग्वेज प्रॉब्लम तो ये सब चीज वहाँ पे बहुत आसान होगा। जैसे एक सैंपल हम आपको दिखाते हैं, मान लीजिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ तो आसान फ्रैक्शन है, एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है। अब यहाँ पे दिया है कि 930 को जब हम किसी संख्या से ऐड करते हैं तो ये परसेंटेज हो जाता है 444/4/9 हो जाता है। अब एग्जाम हॉल में हम 444/4/9 का वैल्यू तो हम नहीं निकाल पाएंगे,
तब इसके लिए तरीका अपनाएंगे, शॉर्टकट अपनाएंगे कि 444 पुनः चैप्टर 9 किसका वैल्यू है। तो ये चीज़ हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज जो भी हम बताए हैं पहले उसको समझिए, उसको याद कीजिए, तभी आप ये आगे परसेंटेज का वैल्यू समझ पाइएगा। मेरा कोशिश ये रहता है कि परसेंटेज पढ़ने के बाद आप किसी भी बुक से बनाए क्वेश्चन बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि एईडीओ के लिए हम अलग से मैथ पढ़ रहे हैं और सीजीएल के लिए हम अलग से पढ़ेंगे, बीपीएससी आएगा तो हम अलग से मैथ पढ़ेंगे। जिंदगी भर हमको मैथ नहीं पढ़ना है। एक बार पढ़िए, परसेंटेज पढ़िए, वो चाहे किसी भी एग्जाम में होगा आपको बन जाएगा, ठीक है। ये हम दावा करते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त यही है कि जितना हम मेहनत करते हैं उसका दोगुना आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तभी आप चीज़ों को समझ पाइएगा, नहीं तो मैथ आसान खेल नहीं है। एईडीओ बहुत अच्छा वैकेंसी है, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी भी है आपको। 100 नंबर का मैथ है, 2 महीना टाइम है, आप हमको दीजिए, हम बहुत अच्छा मैथ हम करवा देंगे, हम आपको दावा करते हैं। हम बता रहे हैं, जो मान लीजिए वीडियो स्किप कर दिए होंगे बीच में, उनको समझ में नहीं आया होगा, तो हम आपको बता दें कि हम जो पढ़ाएंगे हम इस बुक को कवर करेंगे, जो राकेश यादव का बुक है, ठीक है। इसी बुक को कवर करके हम पूरा चैप्टर हम आपको पढ़ाएंगे। आप आज जितना भी हम बताएं इस बुक में है, अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, मार्केट में अवेलेबल आसानी से है। बाइलिंगुअल किताब है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, हिंदी इंग्लिश में आसानी से बता सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि कई बार बुक रहने के बाद भी हम समझ नहीं पाते हैं चीज़ों को, तब उसके लिए हमको एक्सप्लेन करना पड़ता है, ठीक है। और उसके साथ अगर आप चलिएगा तो आप चीज़ों को आसानी से समझ पाइएगा। तो हम बोलेंगे कि इस बुक को हम 2 महीना में कवर करवा देंगे, ये मेरा टारगेट है, आप साथ दीजिए और हम करवाएंगे आपको। एक छोटा सा निवेदन ये होगा कि अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे, ये डिस्कशन आपको अच्छा लगे, तो आप किसी को शेयर भी जरूर करिएगा, ताकि सब्सक्राइबर अगर बढ़ेगा तो एक मोटिवेशन आता है, व्यू बढ़ेगा तो मोटिवेशन आता है, ताकि हम चीज़ों को और अच्छे से हम कर पाएँ। अभी हम अगर आपको टाइम दिखा पाएँ तो जनरली 12:38 हो रहा है ये, ठीक है। और 12:38 रात हो रहा है जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। एक इसके बाद एक और हमको वीडियो रिकॉर्ड करना है, हो सकता है 2 बज जाए। तो अगर हम रात में इतना मेहनत करते हैं तो आपका एक फर्ज तो बनता है कि आप इसको शेयर करें, अगर हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो, ठीक है। तो इसको जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। हम एक वीडियो और बनाएंगे, अपलोड हो जाएगा ये, आप इसको देखिए, एक एक पार्ट करके देखिए। कैलकुलेशन का पार्ट अलग, फिर लैंग्वेज का पार्ट अलग। लैंग्वेज में भी हम जब आएंगे तो मुश्किल से मान लीजिए 10 टाइप है, तो हम क्या करेंगे कि 3 टाइप एक दिन में डिस्कस करेंगे, 3 टाइप एक दिन में, 3 टाइप एक दिन में। हर चैप्टर का पहला क्लास बहुत ही रामबाण क्लास होगा, क्योंकि उसी क्लास में हर क्लास का सार रहता है, निचोड़ रहता है, क्योंकि वो बेसिक है। अगर उस चैप्टर के बारे में नहीं जानते हैं तो आप नहीं बना पाइएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, क्योंकि हमको एक वीडियो और रिकॉर्ड करना है, इसीलिए मिलते हैं बाद में, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।